अंधेरी रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और चांद भी कहीं नहीं दिख रहा था। सड़क पर कोई नहीं था। 11 बज रहे थे। सड़कें पूरी तरह से सुनसान थीं, जैसे किसी ने उन्हें छोड़ दिया हो। तेज हवा चल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं। पेड़ों से डरावनी आवाजें आ रही थीं। पत्तों की सरसराहट और शाखाओं की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। रीमा अपनी कार चला रही थी। वो अकेली थी। उसके चारों ओर घना जंगल था और हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ पेड़ ही दिख रहे थे। उसे जल्दी से घर पहुंचना था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रीमा ने घड़ी देखी। बहुत देर हो गई थी। उसे डर था कि कहीं घर पहुंचने में और देर न हो जाए। उसने कार थोड़ा तेज चला दी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और वह जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अचानक कार धीरे होने लगी। रीमा ने ब्रेक लगाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। कार एकदम रुक गई। अरे ये क्या हुआ? रीमा घबरा गई। उसके मन में डर और चिंता ने घर कर लिया। उसने फिर से कार चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। उसने फिर से कार चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार नाकाम रही। लेकिन कार चालू नहीं हुई। रीमा की हिम्मत टूटने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने घबराते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तो कोई नहीं है। उसने चारों ओर देखा, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वह अकेली थी और मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। रीमा ने अपना फोन देखा। नेटवर्क नहीं था। कोई तो मदद करो! वो जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। कोई जवाब नहीं आया। ठंड बढ़ रही थी। रीमा ने कार के शीशे ऊपर कर लिए। उसे डर लग रहा था। उसने हिम्मत करके कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। शायद कोई मिल जाए। सड़क बिल्कुल खाली थी। कहीं कोई नहीं दिख रहा था। रीमा की सांसें तेज होने लगीं। उसे अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। काश घर से निकलने से पहले किसी को बता देती। अचानक रीमा ने देखा कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ध्यान से देखा। क्या यह उसकी कल्पना थी या वास्तव में कुछ था? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अपने चारों ओर देखने लगी। एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रीमा की आवाज डर से कांप रही थी। उसने फिर से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन केवल सन्नाटा था। परछाई नहीं रुकी। वो और पास आ गई। रीमा ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रीमा डर के मारे पीछे हटने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसे लगा कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। हवा और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। पेड़ जोर से हिलने लगे। उनकी शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और एक भयानक आवाज पैदा कर रही थी। एक अजीब सी घंटी की आवाज आई। ये आवाज इतनी भयानक थी कि रीमा के रोंगटे खड़े हो गए। रीमा के कानों में सीटी बजने लगी। उसने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान से प्रार्थना की कि कोई उसे बचा ले। परछाई अब साफ दिख रही थी। वो परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी, जैसे कोई अंधेरे से बाहर आ रहा हो। एक बूढ़ी औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। उसके हाथों में एक गुड़िया थी जिस पर खून लगा हुआ था। वो गुड़िया इतनी भयानक थी कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रीमा जोर से चिल्लाई और पीछे हटी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास की हवा भी कांप उठी। उसे लगा जैसे जमीन नीचे खिसक गई हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक से दरकने लगी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था, जैसे किसी ने उसे जंजीरों में बांध दिया हो। डर ने उसे जकड़ लिया था। बूढ़ी औरत हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी जो रीमा के दिल को चीर रही थी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। वो हंसी रीमा के कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई भूतिया संगीत बज रहा हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गुड़िया रीमा की तरफ फेंक दी। वो गुड़िया हवा में घूमती हुई रीमा की तरफ बढ़ रही थी। गुड़िया हवा में उड़ती हुई रीमा के पास आकर गिरी। रीमा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो गुड़िया उसके पैरों के पास आकर गिर गई। रीमा की आंखें अचानक खुल गईं।
वह अपनी कार में बैठी थी। सूरज निकल रहा था। उसके हाथ में एक गुड़िया थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। क्या सब एक बुरा सपना था? रीमा ने राहत की सांस ली। उसने कार चालू की और घर की तरफ चल दी, लेकिन कार के पीछे उसकी बेटी की गुड़िया नहीं थी।